प्रीतमपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव के किनारे एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान से अक्सर डरावनी आवाजें आया करती थी। उसी गांव में गीता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। नीता का घर कब्रिस्तान से काफी करीब था। उस सुबह गीता अपने घर के बाहर आती है और देखती है कि उसके दरवाजे पर एक खोपड़ी पड़ी हुई है। अरे भगवान, कौन कम वक्त मेरे दरवाजे पर खोपड़ी रख के चला गया। तभी वहां प्रशांत नाम का लड़का आता है। वो काफी मजाकिया किस्म का व्यक्ति होता है। वो गीता से कहता है, क्या हुआ मेरी आंटी, कौन क्या रख कर चला गया, क्यों परेशान हो रही हो? चल भाग यहाँ से, आ गया मस्करा मस्ती करने। पता नहीं कौन रख कर चला गया ये जानवर की खोपड़ी मेरे दरवाजे पर। मुझे तो ये जानवर की खोपड़ी लग नहीं रही, ये इंसान के कंकाल की खोपड़ी लग रही है। अगले दिन सुबह दोबारा गीता के आंगन में खोपड़ियां पड़ी होती है। ये हो क्या रहा है, हद है, पता नहीं कौन काम बढ़ा रहा है मेरा। ये कहकर गीता खोपड़ियां समेटने लगती है और उसे दिखाई देता है कि सबके दरवाजे पर खोपड़ियां पड़ी है। क्या हो गया, तुम्हारी भी हाथों में खोपड़ी है? पता नहीं कौन कमबख्त सबके दरवाजे पर खोपड़ियां फेंक कर जा रहा है। मैं खुद इस बात से परेशान हो गई हूँ। मैं बूढ़ी जिसकी कमर में दर्द है, उसको ये सब करना पड़ रहा है। सभी के दरवाजे में ये खोपड़ियां पड़ी रहती है। ये तो हर दिन का मामला हो गया है। अब तो कुछ करना ही होगा हमें। ये सब जग्गा जासूस जी को बताना चाहिए। अगले दिन सब लोग इस परेशानी का हल पता करने जग्गा जासूस के पास जाते हैं। गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। बताइए, आप लोगों को क्या परेशानी है? जग्गा जासूस जी, समस्या ये है कि हर सुबह हमारे घरों के बाहर खोपड़ियां पड़ी होती है, जिससे कि हम सब परेशान हैं। जल्द से जल्द इस समस्या का कुछ हल निकालिए जग्गा जासूस जी। क्या हमें और कोई काम नहीं है? दिन भर बस इन खोपड़ियों को उठाते रहें। ठीक है, हमें इस गांव की समस्या को सुलझाना पड़ेगा। आज रात ही मैं, धीरज और सुधीर इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम इस समस्या का निवारण जरूर करेंगे। जग्गा जासूस की बात पर यकीन करके सारे गांव वाले अपने काम पे लग जाते हैं। उसी रात सुधीर अपनी बीवी करिश्मा के साथ खाना खा रहा होता है और उसके दरवाजे पर कोई चीज फेंकने की आवाज आती है। अब क्या हो गया? तुम खाना खा लो, मैं देख के आता हूँ कि दरवाजे पर कौन है। अजी, आप रुक जाइए, आप मत जाइए, मुझे तो डर लग रहा है। अगर चुड़ैल बाहर रही तो हमारी तो चटनी बना के खा जाएगी। अपनी बीवी करिश्मा के कहने पर सुधीर घर में ही रहता है। कुछ देर बाद सरपंच और धीरज सुधीर के घर पर पहुंच जाते हैं। सुधीर, चलो, हमें आज गांव की रखवाली करनी है। करिश्मा, मैं आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप भी ध्यान से आइए। इन सब बातों के बाद जग्गा जासूस, सुधीर और धीरज तीनों ही गांव की रखवाली करने निकल जाते हैं। काफी वक्त गुजरने के बाद उनके पैरों की तरफ एक खोपड़ी उनको नजर आती है। अरे, ये सारी खोपड़ियां एक ही दिशा से आ रही है। उस जगह तो कब्रिस्तान है। चलो चलो, चल के देखते हैं कि माजरा क्या है भाई। ठीक है, चलते हैं। चलते चलते वो लोग कब्रिस्तान के भयावह वातावरण में पहुंच जाते हैं और हवाएं जोरों से चलने लगती है। फिर उन्हें हंसने की आवाज आती है। कुछ ही समय के लिए काले चमगादड़ों ने आसमां को घेर लिया। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते हैं, वहां नजारा कुछ और ही होता है। जग्गा जासूस, धीरज और सुधीर की आंखें खुली के खुली रह जाती है जब वो लोग देखते हैं कि यहाँ तो कब्रिस्तान में चुड़ैले और भूत फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? भूत और मैच? ये तो काफी अविश्वसनीय चीज हो रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। वो तीनों झाड़ियों के पीछे छुपकर भूतों का मैच देखते हैं और डर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि भूत बॉल की जगह खोपड़ियों से फुटबॉल खेल रहे हैं। मजा तो बहुत आ रहा है हर दिन फुटबॉल खेलने का, पर जब इस कब्रिस्तान की खोपड़ियां खत्म हो जाएंगी तब हम कैसे खेलेंगे? अरे तुम चिंता मत करो, हम एक एक करके इन गांव वालों को मार डालेंगे और फिर उनकी खोपड़ियों से मैच खेलेंगे। ये सारी बातें सुनकर चुड़ैल और भूत जोर जोर से हंसने लगे। उनकी भयानक आवाज सुन के जग्गा जासूस, धीरज और सुधीर वहां से चले जाते हैं। जब गांव वालों के पास कोई चारा नहीं बचा कि वो भूतों से अब कैसे निपटें, तब उन्होंने बाबा प्रेत वाला की मदद लेने का सोचा और उनके पास गए। वो शमशान के पास एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी जग्गा जासूस समेत सभी गांव वाले उस जगह पहुंचे। अब आगे। बाबा, हमारे गांव पर एक मुसीबत आन पड़ी है। मुझे सब पता है कि तुम सब यहाँ मेरे पास क्यों आए हो।
जिस तरह से हर दिन गांव में अजीब घटनाएं हुई, सभी के घरों के बाहर खोपड़ियां पड़ी मिली, तभी मैंने हर चीज का अंदाजा लगा लिया था। जिस दिन कब्रिस्तान में खोपड़ियां खत्म होगी, तब तुम्हारे गांव से हमें एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो, हमें ये फुटबॉल की तरह से कब्रिस्तान में फेंकनी होगी। इससे उन आत्माओं का अंत हो सकता है। ठीक है, हम आज रात ही फुटबॉल को कब्रिस्तान में फेंक आते हैं। जग्गा जासूस के साथ सुधीर और धीरज एक जादुई फुटबॉल को कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। जैसे ही धीरज फुटबॉल को फेंकता है, वो जाकर मैच खेलती एक भूतनी के पैर को लग जाती है और उन्हें वो जादुई फुटबॉल मिल जाती है। भूतों को यह समझ आता है कि ये फुटबॉल तो खोपड़ी से बेहतर है और कितनी भी जोर से किक मारने पर ये फुटबॉल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब जब वो फुटबॉल गांव के अंदर उछाला जाता, वो जादू से वापस भूतों के पास लौट आता। इससे गांव वालों की परेशानी का अंत हुआ और उन्हें अब हर दिन खोपड़ियां उठाने की और खतरे में रहने की जरूरत नहीं थी। अब हर कोई खुश था।